और उसी कड़ी में आज हम लोगों का गर्व है, गुमान हेल्प इंडिया ऑनलाइन संस्थान के संस्थापक डॉक्टर जगदीश जी पारीक आज हमारे बीच में हैं। और अभी तक उन्होंने 36 बसंत पूरे नहीं किए, 35 वर्ष और शायद 8 से 10 महीने हुए हैं। और जीवन में उन्होंने न केवल उत्कृष्ट शिक्षा ली, बल्कि उस शिक्षा को प्रसारित कैसे करें, ट्रेनिंगों के मार्फत लोगों तक कैसे पहुंचाए, उसका पूरा प्रबंधन उन्होंने हेल्प इंडिया ऑनलाइन मार्फत गठन करके और धीरे धीरे एक रोड मैप के मार्फत पूरे भारतवर्ष में लाने को एक उत्सुक युवा, जो न केवल संगठन करता है बल्कि एक उत्कृष्ट प्रबंधक भी है। और आज इस प्रथम चरण कहूं मैं चाय की चर्चा का समापन अवसर पर आपका अभिनंदन है। आप इंडियन बिजनेस स्कूल मैनेजमेंट से गोल्ड मेडलिस्ट है, IFC से सर्टिफाइड न्यूरो साइंस एवं वेलनेस कोच है। 500 से ज्यादा स्कूलों में आपने 2 लाख शिक्षकों को अब तक ट्रेनिंग दे चुके हैं और ये संभवतः कुछ समय बाद शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने। एशिया फर्स्ट गवर्नमेंट मेटा स्किल न्यूरो साइंस सेंटर जो सोलन हिमाचल प्रदेश में, उसके आप डायरेक्टर हैं। स्टेट बोर्ड एवं न्यूरो रिसर्च के लिए आपने 16 बुक्स अब तक लिख चुके हैं। पाइनियर ह्यूमन क्रिएटिव स्किल एट स्कूल लेवल प्रोग्राम इन इंडिया के साथ में आप मलेशिया फोरम चाइल्ड से साइक्लोस्ट है। NLP अमेरिकन बोर्ड, LDA अमेरिका के साउथ एशिया कोच भी है। आप गवर्नमेंट स्किल ट्रेनिंग में रिकॉर्ड आपने कायम किया है। 3 यूनिवर्सिटी ने आपको मानद डॉक्टरेट भी दी है और न्यूरो साइंस में आपने PhD भी किया है। और शिक्षा में ये क्रांति आम जन तक पहुंचाने के लिए और करने के लिए, इसके अलावा भी आपने आई मेमोरी फाउंडेशन, रिडजी स्कूल जो अभी बहुत व्यापक रूप में हम लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में आ चुका है। रिडजी स्कूल में आप निदेशक है और रिडजी स्कूल इटली उसके आप गवर्निंग बोर्ड में हैं। स्मार्ट मल्टी ट्रेड सॉल्यूशन के आप पार्टनर हैं। B2Me ई-कॉम प्राइवेट लिमिटेड के आप निदेशक है। स्मार्ट रोबो लैब उसके भी आप निदेशक हैं। आप हेल्प इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक हैं, वर्तमान में आप अध्यक्ष का जिम्मा देख रहे हैं। उसके अलावा मैं बात करूं कि बहुत सी सामाजिक संस्थाएं जिसमें नचिकेता गुरुकुल का मैं कहूं, मित्र भारत संस्थान का मैं कहूं, विप्र फाउंडेशन का मैं कहूं, आप बेखूबी उनमें महत्वपूर्ण 5 व्यक्तियों में सारी जगह पे आप अपने पद का निर्वहन कर रहे हैं। शिक्षा रत्न, विवेकानंद पुरस्कार, जयपुर रत्न, संस्कृत वार्डगम्य सहित असंख्य जगह पे, जिनकी बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि मैं आज शिक्षा के विषय पे ही बोल रहा हूँ, जिन्होंने आपने पुरस्कार प्राप्त किए। सारी चीजों को मैं यदि सर्टिफिकेट और प्रशंसा पत्र को मैं कहूं कि किसी भी स्कूल में आप प्रोग्राम दे रहे हो, प्रभावित सारी जगह से आपको प्रशंसा पत्र, सर्टिफिकेट असंख्य जगह से आपने वो ग्रहण किए हैं। मैं डॉक्टर जगदीश पारीक को आज इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं कि वो आप आए और आज के विषय को लेके हम सबको मार्गदर्शित करें। धन्यवाद डॉक्टर जगदीश पारीक। धन्यवाद पवन सर, और पूरी उड़ीसा की हेल्प इंडियन टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और आज ये जो चाय की चर्चा का सेशन, मैं पहली बार ही सेशन में आ पाया। कुछ घटनाक्रम इस तरीके से थे परिवार में कि मैं उसमें लगा हुआ था, लेकिन आज मेरा टर्न था और डेफिनेटली जब टर्न है तो उसमें आपको आना ही आना है। मैं आपसे यही कहूंगा कि किसी भी दिन को बनाने के लिए या किसी भी दिन को बेहतर करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, और वो देखने को मिल रहा है कि कोई भी काम हम जब करते हैं, द ग्रेटेस्ट बिगिनिंग कंप्लीट योर हाफ, और यू में से
इट्स कंप्लीट योर हाफ डन। मतलब आप अपनी मंजिल को आधा तो तभी प्राप्त कर लेते हैं जब आप एक अच्छी शुरुआत करते हैं। और एक अच्छे लीडर का, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि एक सोशल एंटरप्रेन्योर जो है हेल्प इंडिया में जो हम जनरेट करते हैं सोसाइटी के लिए, वो कैसे एक बेहतर लीडर की भूमिका निभा सकता है। और एक नए इरा का, क्योंकि आज मैंने स्पेशली ये बात किया है कि नेटवर्क में भी आप बेहतरीन लीडरशिप कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कभी कभी ये भूल जाते हैं कि जो लीडरशिप है उसकी शुरुआत तो घर से ही होती है। जब आप घर के मुखिया हैं तो डेफिनेटली यू आर अ लीडर ऑफ योर हाउस, और वहीं से आप जब अपने काम में जाते हैं तो आप अपने ऑफिस में लीडरशिप प्ले करते हैं। जब आप अपनी टीम के साथ होते हैं तो वहां पर एक लीडरशिप का रोल आता है। अगर आप कोई एरिया में प्रतिनिधि हैं, लाइक सरपंच हैं या एमएलए हैं, तो भी अगेन वहां पे एक लीडरशिप का रोल आ रहा है। आप देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री भी हैं तो वहां पर भी आपकी लीडरशिप ही देखी जाती है। आप अच्छी जॉब में हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, तब भी आपको वहां पे एक लीडरशिप का परचम ही लहराना होता है। तो जीवन में मुझे लगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है लीडरशिप, लेकिन इसके बारे में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन में भी वो इनोवेटिव वे कि भाई लीडरशिप तो ठीक है, लेकिन 21वीं सदी में लीडरशिप के तरीके थोड़े बदल रहे हैं। तो आज उनके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस चाय की चर्चा के सेशन के लिए मेरा एक टैगलाइन होगा, वो ये कि आप अपने दिन की बेहतर शुरुआत करके अपने दिन का आधा कार्य सुबह सुबह ही कंप्लीट कर सकते हैं। मैं खुद भी आज रूरल एरिया में हूँ, मतलब मेरे गांव में हूँ, नेटिव प्लेस पे। कुछ दिनों पूर्व ही माता जी, और फिर उसके बाद जैसे ही उनके दिन हुए, परिवार में एक आंटी थे, वो मतलब इस अभी समय भी ऐसा है तो हमने 2 लोगों को हमारे खो दिया था, लेकिन उसके बाद हमारे पिताजी की तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी। लेकिन एक बात हम सब लोगों को समझनी पड़ेगी कि जो भी घटनाएं हैं जीवन की, वो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। मतलब अनिश्चितता को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, और अनिश्चितता हमारे जीवन का एक पार्ट है। मतलब हम कभी नहीं कह सकते कि कल क्या होगा, और अगर हमने उस अनिश्चितता को स्वीकार कर लिया, उस परिवर्तन को स्वीकार कर लिया, तो उसके बाद जीवन को जीना बहुत आसान हो जाता है। और एक टीम मेंटर, अगर आप अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, तो मैं एक बेहतर लीडर उसी को मानता हूं। द ग्रेट लीडर इज नॉट नेसेसरली द वन हु डू द ग्रेट थिंग्स। मतलब कि वो बड़े अच्छे काम करे वही बड़ा लीडर है, ऐसा नहीं, या बड़ी बड़ी चीजें करे वही बड़ा लीडर, ऐसा नहीं है। बड़ा लीडर वो है जो लोगों को रास्ता दिखाए ग्रेट थिंग्स करवाने के लिए उनके जीवन में, यानी कि अपनी टीम में से ऐसे लोगों को निकाल के लाए जो आगे चल के उससे भी बड़े बन जाए। तो अगर ये करने में आप सफल हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी लीडरशिप जो है वो सही दिशा में है। सबसे पहले लीडरशिप की जब बात आती है तो हमें पता होना चाहिए कि लीडर कितने प्रकार के होते हैं दुनिया में। तो मैं लीडरशिप की बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले, आज मॉर्निंग में मैंने हुंजा टी बनाई है, तो मैं उसकी एक चुस्की लेते हुए आपको लीडरशिप के बारे में आगे इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। देखिए, इस दुनिया में 5 प्रकार के लीडर होते हैं, और पांचों ही लोग अपने अपने एरिया में अपने अपने तरीके से काम करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लीडर एक ही प्रकार का होता है, लीडर भी 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो लीडरशिप का है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल लीडरशिप। स्ट्रक्चरल लीडरशिप क्या होती है, मैं थोड़ा उसको समझा दूं। स्ट्रक्चरल लीडरशिप का मतलब होता है ये हायरार्की बेस्ड होता है, स्ट्रक्चर बना होता है। दूसरे शब्दों में अगर आप बोलें कि मोदी जी को अगर पूरे देश के जिलों में इफेक्टिवली प्रशासन से काम करवाना है तो वो किससे संवाद करते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आगे एसडीएम से करता है। इस प्रकार से तालुका तक हमारे यहाँ पे हायरार्की बनी हुई है, गवर्निंग सिस्टम बना हुआ है। इसी प्रकार से हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक परिवार में भी स्ट्रक्चर बना होता है।
और स्ट्रक्चर का मतलब है कि ये मोटा मोटी आप ये समझ सकते हैं, जो स्ट्रक्चरल लीडरशिप होती है वो जो उनकी टीम में लोग होते हैं उन पे निर्भर करती है। यानी कि कई ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा है कि वहां पे आप जीवन भर मालिक से कभी मिलते ही नहीं, ऑनर कौन है पता नहीं है, लेकिन वहां का स्टाफ आपकी सारी चीजें सॉल्व कर देते हैं। या प्रोडक्ट स्टार्टिंग से लेके पोस्ट सर्विस ग्रीवियांस तक आपको ऑनर से कोई कंसर्न नहीं होता। इस तरीके की जो लीडरशिप होती है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल लीडरशिप। और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने देखा है कि वहां सिर्फ स्टाफ ही सब कुछ करता है, वहां मैनेजमेंट को कुछ नहीं करना होता, वो इसी प्रकार से उसका मॉडल बनाते हैं। दूसरे प्रकार की जो लीडरशिप है वो है पार्टिसिपेटिव लीडर्स। पार्टिसिपेटिव लीडर क्या करते हैं, वो अपनी टीम के साथ हर काम को खुद जाके करते हैं, उनको उनके अच्छे और बुरे पहलू को समझते हैं, उनकी बात सुनते हैं। ये दूसरे प्रकार के लीडर होते हैं जिनको हम पार्टिसिपेटिव लीडर बोलते हैं। तीसरा जो प्रकार है लीडरशिप का वो है द सर्वेंट लीडर। सर्वेंट लीडर क्या करते हैं, वो अपनी टीम का वो काम भी कर देते हैं जो टीम को करना चाहिए। मतलब कि अपना पूरा समय उसी में लगा देते हैं, अपना जीवन पूरा उसी में लगा देते हैं और टीम के काम खुद करते हैं। जैसे कि किसी की हेल्प की रिक्वेस्ट है तो बोले मेरे को भेजना, मैं कर देता हूं तेरी आईडी से रिक्वेस्ट रेज। तो आप ये समझ लेना कि आप सर्वेंट लीडर की कैटेगरी में है। चौथा जो प्रकार है, होते सभी लीडर हैं लेकिन सबके अलग अलग प्रकार हैं। चौथे लीडर जो होते हैं वो होते हैं द फ्रीडम लीडर। फ्रीडम लीडर ये मानते हैं कि मेरी टेक्नोलॉजी काम करेगी। वो बात तभी करते हैं जब किसी की गाड़ी अटकती है या किसी को वाकई जरूरत हो, कहीं उनसे हो नहीं रहा है, तब वो लीडर से बात करते हैं और लीडर उसको तुरंत सॉल्व कर देता है। ये चौथे प्रकार के लीडर होते हैं। स्ट्रक्चरल लीडरशिप जो है बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, जो फर्स्ट मैंने बताया आपको, जहां पे एम्प्लॉय काम करते हैं। उसके बाद दूसरी चीज नजर में आई थी, दैट इज अ पार्टिसिपेटिव लीडर, कि लीडर खुद टीम के साथ जाके काम करता है कि भाई तेरा प्लान मैं दिखा देता हूं, देखा है ना हमने ऐसा, तो क्लोजिंग जल्दी आती है। तो ये दूसरे प्रकार के लीडर। तीसरे प्रकार के लीडर जो अपनी टीम के काम ही खुद ही करते हैं। चौथे प्रकार के लीडर फ्रीडम देके रखते हैं टीम को कि आपको जो करना है करिए, जहां अटक रहे हैं, जहां टेक्नोलॉजी जवाब दे रही है वहां पे आप आइए और मैं उसको इमीडिएट सॉल्व करके देता हूं। और मेरा जो सबसे फेवरेट प्रकार है जिसको मैं पसंद करता हूं लीडरशिप का, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। इसमें कोशिश ये की जाती है कि आप जो टीम बना रहे हैं उस टीम के जीवन में जाके, उसके इमोशंस को समझ के, उसके जीवन जीने के तरीके को समझ के, उसमें थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू मोटिवेशन, थ्रू पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस किया जाए उसकी जिंदगी को। यानी कि आप उसके जीवन को बदलने में लग जाते हैं। और 21वीं सदी का या नेटवर्क का सबसे अच्छा लीडर अगर मैं किसी को मानता हूं तो वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है। ये करते क्या है, ये अपनी टीम में अचीवमेंट के लिए काम करते हैं कि मेरे नीचे जो लोग हैं उनको मैं बड़ा बनाऊं, और वो जब बड़ा बनेंगे तो डेफिनेटली आप तो बड़े बनेंगे ही बनेंगे। तो ये जो लीडरशिप स्टाइल है ये उनके जीवन को, उनके चाल चलन को, उनके नॉलेज को, उनके एजुकेशन को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने में लगते हैं। और मैं देख रहा हूं कि ओडिशा टीम, मेरे ख्याल से नॉर्थ की जो टीम है या राजस्थान की जो टीम है वेस्ट साइड की, वो तो वहां से वाकिफ भी नहीं होगी, लेकिन आज वो सेशन में भी आ रहे हैं, पूरे इंडिया के अलग अलग कोने से लोग आ रहे हैं। तो ये एक छोटा सा जो इनिशिएटिव था जो 14 से स्टार्ट हुआ था, 14 तारीख से चाय की चर्चा स्टार्ट हुई थी और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पीयूष सक्सेना जी ने इसको स्टार्ट किया था। और आज इसका लास्ट बट नॉट लीस्ट आखिरी दिन है और इस बीच में हमारे सारे चेयरमैन, प्रभारी, ट्रेनिंग विंग्स सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और ये बहुत ही अच्छा सेशन और लोकप्रिय सेशन मैं बोलूंगा हम लोगों के लिए बन गया। मेरा आप सबसे निवेदन यही रहेगा कि अगर आप एक अच्छे सोशल एंटरप्रेन्योर और नेटवर्क के नई सदी के लीडर बनना चाहते हैं तो जो 5 प्रकार मैंने बताए हैं उसमें से आखिरी जो प्रकार है
वो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर या ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। आपको उसको अपनाना चाहिए, क्योंकि आप ये समझ लीजिए, कोई व्यक्ति, आज से पहले भी हम लोगों ने खूब ट्रेनिंग्स दी है, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने किसी को ट्रेनिंग दी है, वो वापस जीवन में मुझसे मिलेगा भी या ना मिलेगा उसका पता नहीं होता। लेकिन जब ट्रेनिंग देते हैं तो इरादा एक ही होता है कि उसके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आए, या वो ऐसा कॉन्सेप्ट हमसे लेके जाए, ऐसी टेक्निक वो लेके जाए कि नॉर्मल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ वो लीड करे। अभी लीडरशिप को अगर हम समझ गए हैं तो फिर एक लीडर की अच्छी क्वालिटीज भी हमें समझनी पड़ेगी। सबसे पहली और सबसे बड़ी एक लीडर की अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो, उसका कुछ ना कुछ विजन होना चाहिए और वो एक क्लियर कम्युनिकेटर होना चाहिए। कुछ मेरे दोस्त क्या करते हैं, वो टीम लीडर तो हैं लेकिन वो कम्युनिकेट रॉन्ग कर देते हैं, कम्युनिकेट आधा करते हैं। उससे क्या होता है, टीम हमेशा कंफ्यूजन में, और क्योंकि उनका खुद का विजन क्लियर नहीं है क्या करना है, क्योंकि उनको पता है 1 महीने बाद मैं फिर कुछ नया लेके जाऊंगा इन लोगों के सामने, 2 महीने बाद जाऊंगा। तो जब वो खुद कंफ्यूज होते हैं तो वो कभी भी अच्छा डायरेक्शन अपने टीम को नहीं दे सकते। आपको अगर एक अच्छा लीडर बनना है दोस्त, तो आपको पहला काम करना पड़ेगा, होल्ड योर विजन, अपने विजन को होल्ड करना पड़ेगा और एक क्लियर कम्युनिकेटर बनना पड़ेगा। मतलब जो आपकी चीज या जो प्लान आपका है वो पूरा का पूरा आपकी टीम को, जितना आपको आता है उतना का उतना आपकी टीम को आना चाहिए। और देखिए, टीम बिल्डिंग का सबसे बेहतर फॉर्मूला मैं बताता हूं तो यही बताता हूं कि 6-20-20, अगर आप लोगों के साथ डील कर रहे हैं तो ये सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है। सबसे पहले 6 कम से कम ऐसे लोग आपको चाहिए टीम बिल्डिंग करनी है, तो जिसको आप बोल सकते हैं कि 6 डायरेक्ट लोग आपको मिले, तो आप 10 ढूंढेंगे तो आपको 6 मिलेंगे। उन 6 अच्छे लोगों के साथ 6-20-20 फॉर्मेशन में आपको काम करना होता है। 6 का मतलब होता है पहले 6, और उन 6 लोगों से जो उनकी टीमें हैं उसमें से आपको 20 लोग निकालने हैं, और उन 20 लोगों को, उन 6 आपकी डाउनलाइन से 20 लोगों को आपको अपने जैसा ट्रेन करना, और उनको एक ही बात सिखानी है कि आप अपने 20 ढूंढिए। आप यकीन मानिए, अगर ये फॉर्मूला कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में इस्तेमाल करेगा तो उसको कभी भी टीम क्राइसिस नहीं होगा, उसको कभी बिजनेस क्राइसिस नहीं होगा, और उसका जो एक्चुअल में लीडरशिप का काम है वो चल पड़ेगा। क्योंकि 6 लोग अगर आपके साथ आपके डायरेक्ट अटैच्ड हैं और उनकी टीमों में आपने 20 लीडर बना दिए और वो वही काम आगे कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए आपका काम आसान हो गया। एक बार आप मल्टीप्लाई भी करके देखिए, 6 × 20 × 20, उससे एक बिजनेस वॉल्यूम जो जनरेट होता है, उससे आप इस सदी में जितने पैसे हर महीने आपको चाहिए उससे ज्यादा पैसे आप अर्न करना स्टार्ट कर देंगे एवरी मंथ। और अगर अर्निंग बढ़ेगी तो डेफिनेटली ये लर्निंग का जो सेशन है ये वैसे अर्निंग ही है, लेकिन क्या होता है, अर्निंग के रूप अलग अलग होते हैं। जैसे समय देता है कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति समय नहीं देता, वहां पे पैसे दे देता है कि मैं अपना समय नहीं दे पाऊंगा। तो ये मदद के जिस तरीके से अलग अलग प्रकार है, वैसे ही यहाँ पे हम देख सकते हैं कि व्यक्ति को जिस तरीके से मदद के ये प्रकार हैं, वैसे ही आप भी अपनी टीम के लिए इंफॉर्मेशन से एक बेहतर टीम बिल्डिंग का निर्माण कर सकते हैं। लीडर की मैं बात कर रहा था, देखिए ये लीडर की बेहतरीन क्वालिटीज में बात कर रहा हूं। सबसे पहली कि उसको विजन को होल्ड करना पड़ेगा, नहीं तो वो बेहतर लीडर नहीं बन सकता, यानी कि टिकना जरूरी है। दूसरा क्वालिटी है क्लियर कम्युनिकेटर हो वो, या मतलब जो बात है उसको स्ट्रांगली बताए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो एक लीडर में होना चाहिए, वो है पावरफुल फैसिलिटेटर। एक लीडर हमेशा फैसिलिटेटर होना चाहिए, यानी कि आपको जो फैसिलिटी नहीं मिल रही है, ये जहां आप अटक रहे हैं, आपको भरोसा होना चाहिए कि जब मैं फोन करूंगा राजा सिंह जी को, या जब मैं फोन करूंगा मेरे सीनियर लीडर को, श्याम सिंह जी को, या हमारे परिवार में खूब सारे सीनियर लीडर हैं,
तो वो इसका सॉल्यूशन 2 मिनट में कर दे। तो इसका मतलब वो रियल में आप लीडर है। अगर आपकी टीम आपके बारे में ये सोचती है तो आपको एक पावरफुल फैसिलिटेटर बनना है कि बता, प्रॉब्लम बता। उसको लगेगा यार सर तो अपने दोनों हाथ फैला के प्रॉब्लम को लेते हैं और आउटपुट हमेशा सॉल्यूशन ही होता है। अगर आप ये काम करने में सफल हुए और आपकी टीम इस बात को मानने लग गई कि आप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं, तो उसका मतलब आप एक तीसरी क्वालिटी आपके अंदर है, दैट इज पावरफुल फैसिलिटेटर। लीडर के अंदर 2 और क्वालिटीज हैं जो होनी ही चाहिए। वो पहला है कि वो रेस्पेक्ट करे दूसरों का। ये लीडर की चौथी क्वालिटी है। हर लीडर को अपनी टीम में जो सदस्य हैं, मैंने बोला ना 6-20-20, तो उनका जब तक वो सम्मान नहीं करेगा वो उसका सम्मान नहीं करेगा। तो आपको लीडरशिप के साथ रेस्पेक्ट टू अदर्स, इस बात को भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण क्वालिटी है। और 5वीं बात होती है कॉन्फिडेंट इन द टीम, मतलब कि आपकी जो टीम है, इफेक्टिव लीडरशिप में आपको उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, या उनको लगना चाहिए कि मेरा जो लीडर है उसके पास अथॉरिटी है ऑर्गेनाइजेशन में, और वो उस अथॉरिटी और कॉन्फिडेंस के जरिए मेरी प्रॉब्लम को तो तुरंत समाधान कर देगा। और देखिए, जब आपने सेशन किया तो आप कितने लोगों से इंटरेक्ट हुए, कितने सीनियर लीडर से मिले, तो आपके लिए स्कोप भी खुल गए कि आप उनसे बात करके अपनी प्रॉब्लम को और जल्दी सॉल्व कर सकते। तो ये जो एक मैसेज जाता है कि यार प्रॉब्लम नहीं रहती यहाँ पे, और होती है तो सॉल्व हो जाती है, तो फिर काम करने का भी मजा बहुत आता है टीम को, और बढ़ता है, रुझान बढ़ता है उनका काम करने का, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है इनडायरेक्टली। तो ये 5 क्वालिटीज हैं जो एक लीडर को अपने जीवन में डाल के रखनी चाहिए। हमने पहले बात करी लीडरशिप है क्या। मैंने आपको बताया कि लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप बड़ी चीजें अपने जीवन में करें, आप छोटी छोटी चीजें करें हर दिन, लेकिन अपनी टीम में ऐसे लोग निकालें जो बड़ी चीजों को कर दे, तब आप अच्छे लीडर हैं। और उसके बाद 5 प्रकार की लीडरशिप के बारे में हमने डिस्कस किया, जिसमें अलग अलग 5 प्रकार मैंने बताए। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का जो क्वालिटी है, जो नेटवर्क मार्केटिंग की गोल्डन ईरा, मतलब 21वीं सदी के नेटवर्क मार्केटिंग या नेटवर्क बिजनेस में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, वो है वो। और उसके बाद अपने खुद के अंदर 5 ऐसी चीजें या 5 ऐसी क्वालिटीज जो आपको जरूरी है उनको डेवलप करना, वो डेवलप करें जो अभी अभी मैंने डिस्कस की है। और वो 5 चीजें एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। होल्ड द विजन, सबसे पहले आपको विजन को होल्ड करना पड़ेगा। विजन अगर आप होल्ड करेंगे तभी आप अच्छा कम्युनिकेट कर पाएंगे टीम, क्योंकि आपको पता है आपको यही काम करना है। नहीं तो आपको अगर हर 15 दिन में काम बदलना है तो कभी आप अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बन सकते। तीसरी क्वालिटी जो है वो मैंने आपको बताई कि एक अच्छा लीडर अगर है तो वो पावरफुल फैसिलिटेटर है। वो फैसिलिटेट करता है अपनी टीम को, प्रॉब्लम में नहीं आने देता। चौथा जो क्वालिटी है वो मैंने आपको बताया कि वो रिस्पेक्ट करता है अपनी टीम मेंबर्स का। कभी किसी को उसकी वजह से हर्ट हो ऐसा वो प्रयास नहीं करता है। वो यही प्रयास करता है कि उसकी वजह से वो स्वाभिमानी या वो गुरूर उनके अंदर आए कि मेरा टीम लीडर ये है, वो गर्व से उसका नाम ले। रिस्पेक्ट करता है वो, और अपना जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस अपनी टीम में डेलीगेट करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वालिटीज है एक अच्छे लीडर की। तो मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग ये सारी चीजों को अपना के अपनी लीडरशिप क्वालिटी को 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। मैंने सेशन शुरू होते ही आपको एक बात बोली थी कि अनिश्चितता जो है वो स्वीकार करनी होगी। तो आपको भी ये समझ लेना है कि कभी भी जो पल्स रेट है या जो हार्ट बीट है, आपने देखा है वो हमेशा ऐसे चलती, कभी भी वो ऐसे नहीं चलती स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन चलेगी तो समझ लीजिए व्यक्ति गया। तो हमें अनिश्चितता को स्वीकार करना है, अकॉर्डिंग टू दिस हमें एडजस्ट होना है, और एक चीज हमें माननी है क्या, कि हमें बदलना है
और हर बदलाव के लिए जीवन में तैयार रहना। हमें बदलना है और हर बदलाव के लिए तैयार रहना। आज ये चेंज आ गया, आज ये अपडेशन आ गया। मुझे एक बात बताइए, क्या हम अभी वो ग्राम बेल वाला फोन लेके काम कर रहे हैं क्या? क्या हम अभी भी 2G स्पेक्ट्रम के साथ काम कर रहे हैं क्या? हमने नेटवर्क भी 5G में जाने वाले हैं। फोन भी आप देख सकते हैं, पुराने लैंडलाइन से अभी स्मार्टफोन आ गया है, अभी वर्चुअल फोन बनने की तैयारी चल रही है। तो जीवन में अनिश्चितता रहेगी, कभी नहीं जाएगी वो, आपको उसको स्वीकार कर लेना है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि आप खुद बदलने के लिए तैयार रहिए हमेशा। सिचुएशन कभी कैसी भी आ सकती है, अगर आप बदल गए तो आपको, देखिए, बदलना तो आपको पड़ेगा, लेकिन अगर आप देरी से बदलेंगे तो आपको दुख होगा। तो अगर आप दुख से बचना चाहते हैं और प्रसन्नता पूर्वक अपनी लाइफ को लीड करना चाह रहे हैं, तो इमीडिएट फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर रखिए और बदलाव को स्वीकार कर लीजिए। नहीं तो वही बैंक एम्प्लॉय वाली हालत होगी, कंप्यूटर आने पे कई लोग रिटायर्ड हो गए। आपको टेक्नोलॉजी चेंज हो, आपको अपग्रेडेशन आए, सिस्टम में कोई नया बदलाव आए, उसको स्वीकार करिए। दिमाग को समझाने का सबसे अच्छा तरीका आपको बता देता हूं। आप कंपैरेटिव स्टडी करिए कि पहले ये था, अब ये आया, विच इज बेटर। जो नया आया है, आप अपने दिमाग को बोलिए ये पहले से बेहतर है। आपका दिमाग तुरंत उसको अडॉप्ट कर लेगा। लेकिन अगर आपने दिमाग को ये बोल दिया कि पहले वाला बेहतर था, ये बेहतर नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो हमें प्रकृति का एक बहुत बड़ा नियम इसमें समझना बहुत जरूरी होता है कि परिवर्तन संसार का नियम है, और अगर हम उसको समझ जाएंगे तो चीजें बहुत स्मूथ चलेगी लाइफ में, और हैप्पीली हम काम को कर पाए, तो वो बहुत जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण रूल कि इस दुनिया में नेटवर्क में मान लीजिए 80% लोग काम कर रहे हैं, 100 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से 80 लोग हमेशा एवरेज होते हैं। सिर्फ 20 ही लोग ऐसे हैं जो सक्सेस होते हैं। वो 20 लोग इसलिए सक्सेस होते हैं क्योंकि वो अपनी 20% एनर्जी 80% आउटपुट पे डालते हैं, और कई लोग 80% एनर्जी 20% आउटपुट पे डालते हैं। तो कोई भी ऐसा काम मत करिए जिससे आपकी एनर्जी और समय दोनों खराब हो। सीधा पॉइंट पे आके बात करना, जो काम है उसके ऊपर अटैक करना और उसको क्लोज करना, ये स्ट्रेटजी आपको रखनी है। किसी बताइए इसका, जैसे अगर हम गन्ने की दुकान पे जाएं तो आपको वहां किस चीज से सबसे ज्यादा कंसर्न होता है? आपको डायरेक्टली उसके जूस से कंसर्न होता है। वो कैसे गन्ना डाल रहा है, क्या उसमें मिला रहा है, नहीं कर रहा है, आपको जूस पीना है। तो जो प्रक्रिया है उसको समझना है, लेकिन आउटपुट क्या है उसके ऊपर जाके अटैक करना, तो आप यूजफुल थिंग्स अपने जीवन में कर पाएंगे। और एक पार्किंसन लॉ भी है। पार्किंसन ने ये बताया कि अगर आपके जीवन में कोई कल्पना है या आपके जीवन का कोई सपना है, तो आपको खुद को तय करना है कि वो अगले 6 महीने में पूरा करना है या जीवन भर बिना टाइमलाइन के उसको चलने देना। तो अगर आपके जीवन में सपना है कि मैं ऐसा आदमी बनूं या मेरे पास ये हो, तो आप उसमें एक समय की डेडलाइन भी डाल दीजिए कि इतने टाइम में मुझे ये बनना ही है, या इतने टाइम में मुझे इतनी टीम चाहिए ही चाहिए। नहीं तो क्या होगा पता है, कई लोग ऐसे हैं जो हेल्प इंडिया में पहले दिन जुड़े थे, आज तक सिटी हेड भी नहीं बने, और उनके साथ ही जोनल हेड बने, या उनके बाद जो आए वो जोनल हेड बने। तो उसका कारण यही है कि उन्होंने पार्किंसन लॉ को फॉलो नहीं किया। मतलब उनको भी एक डेडलाइन अपने दिमाग को देनी पड़ेगी कि मुझे इतने समय में यहां पहुंच। अगर आप दिमाग को व्यस्त नहीं रखेंगे तो दिमाग आपको व्यस्त रखेगा। इसलिए आप अपने दिमाग को कुछ न कुछ काम देके रखिए ताकि वो उसमें बिजी रहे और आपकी लाइफ आसान रहे। देखिए, डिस्कशन जो है उसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक अच्छे लीडर में एक महत्वपूर्ण जो क्वालिटियां हैं वो मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूं। और उसमें एक और क्वालिटी है, वो है कि विचार ही वस्तु है। हम काम करते करते ऐसे विचार लेके आ जाते हैं, ऐसी कल्पना करने लगते हैं कि अभी तक घटना घटी नहीं है, हुआ नहीं है कुछ भी लाइफ में, लेकिन विचार इतने नेगेटिव हैं या मन में सोच इतनी नेगेटिव है कि परिणाम वस्तु के रूप में आपको थोड़े दिनों में मिल ही जाएंगे। इसलिए हमेशा अलर्ट रहिए, हमेशा ध्यान रखिए कि जो विचार दिमाग में आ रहा है वो जो है वो आपके जीवन में आने वाली चीजें ही है,
या प्रेजेंट का विचार फ्यूचर का ऑब्जेक्ट है, ये आप मान के चलिए। तो पहले से ही अगर आप उस विचार पे काम कर लेंगे तो जो सामने वस्तु खड़ी होगी वो हमेशा वही होगी जो आपको चाहिए। तो ये जो बड़े सिद्धांत है इनको हमें भूलना नहीं है, और हमेशा हर दिन सुबह सुबह सेशन के बाद आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है कि आज मैं किन से बात करूंगा, उन्हें इनवाइट करना है, प्लान प्रेजेंट करना है एक नियर डेडलाइन टाइम में, और फिर उनको अच्छे से फॉलो अप करना है। अगर ये कार्य प्रतिदिन आप करेंगे तो जो मैंने आपको 6-20-20 की बात बताई, मुझे नहीं लगता 2-3 महीने से ज्यादा आपको लगेंगे। और ऐसी टीम अगर आपके पास बन गई जहां पे 6 जगह से जूस निकल रहा है और वहां पे आगे 20 लीडर्स खड़े हैं और वो अपने नीचे 20 डेवलप कर रहे हैं, एक एक लीडर, तो फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि उनका समय मल्टीप्लाई होके आपको मिलने वाला है। आपकी आमदनी बढ़ने वाली है, आपका सम्मान बढ़ने वाला है, और आप एक बड़े लीडर बनने वाले हैं। लेकिन एक बड़ा लीडर आप बनेंगे तो जो मैंने आज लीडरशिप के तरीके और जो क्वालिटीज बताई वो आपको पता भी होना चाहिए और आपको अपने जीवन में उनको अमल में भी लाना पड़े। तो आज की इस चाय की चर्चा पे आप सभी लोग पधारे, आप सभी लोगों का मैं पुनः एक बार हेल्प इंडिया परिवार की तरफ से अभिनंदन करूंगा। और मैं आपको बोलता हूं, जितना हेल्प इंडिया परिवार के अंदर ट्रेनिंग का पार्ट है, आप इस चाय की चर्चा पे ही कंप्लीट कर लीजिए और देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलता आने वाले टाइम। मैं आज मॉर्निंग आपको बताया कि पहाड़ों की चाय खुद बना के पी रहा हूँ, उंजा टी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज का दिन जो है, मैं काफी इस तरीके से दिन को निकाल रहा था कि यार पिताजी की तबीयत कैसी है, उनकी कभी तबीयत डाउन हो जाती है, कभी उनको दिखाना पड़ रहा है, परिवार में ये हो गया वो हो गया, जो भी गेस्ट आ रहा है वो भी यही बात कर रहा है कि ये अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन जब आप बिगिनिंग ही इतनी अच्छी कर देते हैं तो फिर दिन डेफिनेटली अच्छा जाता है। तो मुझे भी उम्मीद है कि आज मैं भी अपनी जो परिस्थिति है करंट, उससे निकल के आज के दिन को बहुत बेहतर करूंगा। और आप सब लोगों के लिए मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं ईश्वर से कि आपका दिन आज बहुत जबरदस्त जाए। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय मां भारती।